इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। माँ त्रिवेणी ने ऋषिवर भरद्वाज जी के तीर्थराज प्रयाग के भाव को श्रीमुख से कहा। देखिए, हम जिसकी भी सेवा कर रहे हों उसको प्रत्यक्ष और साक्षात मानना चाहिए। न मानकर हाँ की सेवा नहीं करनी चाहिए। जिसकी भी सेवा हम लें माने साक्षात है, उपस्थिति है, तभी हमारी बात सुनी जा रही है। हम आप आए यहाँ, सेवा बनी, सौभाग्य बढ़ा, न जाने कौन पुण्य है। तीर्थराज प्रयाग में विश्राम, भरद्वाज जी से आशीष प्राप्त किया। गुरुदेव से मिले भरद्वाज जी, अतिथि हुए, रात्रि विश्राम। रिद्धि सिद्धि को प्रेरित करके ऋषिवर ने अवध समाज का बड़ा अद्भुत स्वागत किया, परंतु किसी ने उस पर ध्यान दिया नहीं। सब लोग भगवान श्री सीताराम जी के नाम का स्मरण करते रहे। प्रातःकाल हुआ। बाबा लिखते हैं, संपत्ति चकई भरत चक मुनि आय सुख खिलवार, तेहि निसी आश्रम पिंजरा राखे भा धेनुसार। भरत भैया चलते चलते यमुना पार हुए, प्रभु की शरण में आए हैं। भगवान ने हृदय से लगाया। बैठकी क्रम चला है, 5 बैठकी हुई है चित्रकूट में। दूसरी बैठकी में जनकराज महाराज माँ सुनैना समाज के साथ आ गए, बड़ा आदर हुआ। चतुर्थ बैठकी में दर्शन की कामना हुई। भगवान ने निर्णय कर दिया, जो कहेंगे। भरत जी ने कह दिया, प्रभु जही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए। भरत जी ने कहा, नाथ भयउ सुख साथ लहु लाभ जग जन्म भय। चित्रकूट में जहाँ सरकार के श्री चरण पधरे हैं उसका दर्शन कर लूँ। भगवान ने कहा, अवश्य करें। सामग्री तिलक की क्या आज्ञा है? जहाँ अत्रि महाराज कहें वहाँ ये रखिए। देखिए, अनुष्ठान की एक मर्यादा है। क्या है? जब भी हम अनुष्ठान करें तो उसके जो विधि हैं उसका अवश्य पालन करें। करें ना करें तो पालन करें। अनुष्ठान में जितना हम विधि का पालन करेंगे उतना हमारा फल बढ़ता है। अनुष्ठान में चेहरे का पालन न करें। ध्यान रखिएगा, सनातन धर्म में ये दाढ़ी बाल का खतना, इसका निषेध किया गया है। इसलिए कृपा करके जो जेंटलमैन हैं उनका तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो अनुष्ठान में विराज रहे लोग हैं उनको अनुष्ठान और पुण्य का स्मरण रखना चाहिए। ये चाहे जैसे नहीं, बढ़ गया तो कैंची से कतर लिया, कतरवा लिया, मशीन लगा लिया। हम सनातन धर्मी हैं, हम विधर्मी नहीं हैं। हम चाहे जो, कई लोग तो अब क्या बतावें, ये फूल बनाए लेते। अरे भाई, हद है, हैं? क्या अर्थ है बताओ? कोई अर्थ है? अनुष्ठान में बैठे हैं, चेहरा कैसा लगेगा ये नहीं देखना है। अब देख रहे, मैं कानपुर से चला तो शनिवार था, मैं बना नहीं पाया। मेरे मुझ के बाल बढ़ गए तो मैं तो कैंची थोड़ी लगाऊंगा। अब जब जाएंगे घर पर तो बनेगा। आप दोनों नहीं मिलेगा। आप चेहरा चमकाओ और पुण्य भी बढ़ाओ, दोनों संभव नहीं है, एक ही रहेगा। आप इसका पालन करो। माताओं के जो 5 दिवस 7 दिवस निषिद्ध काल हैं उनमें कृपा करके
रसोई गृह और भगवान से दूर रहें, जिससे परिवार पर कोई पाप दोष न लगे, उनको भी दोष होता नहीं करना। हम कहीं कोई गमी हो गई कुल खानदान में, उसका 3 दिन, कहीं 7 दिन, कहीं 5 दिन, कहीं 11 दिन योग्य आचार से पूछकर व्यवहार करना चाहिए। कई लोग मनमुखिया हो जाते हैं, जौन आ गया तो ना गया, ऐसा नहीं होता। रक्त संबंध में यदि कोई घटना घटती है तो कितने दिन उसका पालन करना, माता रानी का चरण घर में आ गया तो क्या निषेध करना, इसका बड़ा व्यवहार और इसको धारण करना ही धर्म धारण करना है। छोटी छोटी बात है धर्म की। हम में विवेक जागे, हम धर्म को। पूज्य पिताजी का जब संदेश सुनाया ना महाप्रयाण का, क्या व्यवहार भगवान का, अरे व्रत निरंब तेह दिन प्रभु कीन्हा, मुनि हूं कहे जल काहू न लीना। ये धर्म जैसे आज्ञा हुई गुरुदेव की, भगवान ने सब संपन्न किया। धर्म कोई बहुत मोटी पुस्तक नहीं, थोड़ा है, उसका पालन होगा हम सुखी। क्यों? जिम सरिता सागर महु जाही, जद्द पिता ही कामना नाही, तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाय सो। मिथिलावासी पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। राम जी परमात्मा है, चक्रवर्ती जी यहां क्यों प्रकटे? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हमारे जीवन में धर्म रहेगा तो परमात्मा अपने आप करुणा वृष्टि करेंगे, किसी की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, भगवान स्वयं भेजेंगे। करके देखो, 1 साल करो, 2 साल करो, धर्माचरण करो। कैसे करें महाराज? पोथी महाभारत मत खरीदिए, निर्णय सिंधु एक ग्रंथ है ले लीजिए, कोई संहिता ले लीजिए, कुछ नहीं मनुस्मृति लीजिए, 250 रुपए की पुस्तिका है। धर्म के सारे चरण वहां व्यवस्थित किए गए हैं। लेकिन देखो गृहस्थ में कैसे व्यवस्थित रहना है, कितना सरल। मैंने जीवन में कथा के लिए कभी जुगाड़ नहीं लगाया, तीर्थराज के साक्षी, जुगाड़ का कोई काम नहीं, सीधा सपाट कार्यक्रम, सीधा। आपके जीवन में जब सीधा रहेगा तो आप समझिए आप धर्म के निकट हैं, कोई किसी की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। क्यों? मनु जी महाराज कहते हैं, धर्म एव हतो हंति, धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की हीनता न हो, धर्म को रुग्ण हम न करें, धर्म के विरुद्ध न चलें। जिसका पुत्र ज्येष्ठ हो उसको सोमवार को दाढ़ी नहीं बनाना, बाल नहीं कटाना। क्यों? उससे पुत्र की उम्र छेड़ होती। नहीं करना तो नहीं करना। हमको क्या विधि है? मंगलवार को कहते हैं घोड़े की नाल नहीं ठोकी जाती। ये क्या है? धर्म व्यवहार है। छोटी छोटी बातें हैं हो। शिव अभिषेक श्रावण में नहीं, नित्य प्रति गृहस्थ को शिव पूजन करना चाहिए। अतिथि द्वार पर आ गया, आदर पूर्वक खिलाकर खाना चाहिए। ये 5 महायज्ञों में एक यज्ञ है अतिथि देवो भव। जिससे संबंध नहीं उसकी सेवा करना ये परहित है। ये क्या है? अरे बलिवश्य देव, एक यज्ञ है, भूत यज्ञ इसका नाम है। जीवन में बहुत कमा रहे हैं, 100, 200, 400, 500, 300 का सदग्रंथ लोगों में बांट देना, वो पढ़ेंगे तो उसका पुण्य हमको बढ़ेगा। यह ब्रह्म यज्ञ है, इसको करना धर्म करना है। क्या लगता है? कितना 2 रामायण खरीद लीजिए किसी को, भैया ब्रह्मचारी जी ये ला पाठ करा हो गए। हमारे प्रधान जी अहमदाबाद श्रीमान परमेश्वर बाबू जिसरिया 108 रामायण हर साल बांटते करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। आप भी आदत बनाओ। हनुमान चालीसा 2-5 रुपए का होगा, खरीदो, बांटो। राम रक्षा स्तोत्र बांटो, नित्य कर्म पूजा प्रकाश विधि बांटो, कुछ बांटो, कुछ करे रहो। बुकें छोड़कर बुक बांटिए, ब्रह्म यज्ञ। बुके नहीं, बुके माने क्या होता है जी? हैं? बुके बांटने से अच्छा है लड़कन के लेमन जूस बांट दो।
फूलवा कौनो काम नहीं आता है। हमारे वो दिल्ली वाले बाबूजी रोज भिजवा देते थे। हम कहे बाबू का मतलब है, कुछ ड्राई फ्रूट भेजिए, तब अगले दिन से ड्राई फ्रूटों भेजने लगे। चलो हाँ, काम तो आवे कम से कम है, संतन के प्रसाद में काम। धर्म बहुत कठिन नहीं है, बड़ा सरल है, मानस भी बहुत सरल है। 5 दिन में दर्शन, 5 दिन दर्शन करके जैसे श्री चरण में आए, श्रेष्ठ समाज को वंदन, इतर को आशीर्वाद। प्रभु संकोची स्वभाव के हैं मेरे रघुनाथ जी, कैसे कहें सब लोग विदा लीजिए। तब भरत जी ने भगवान को संकोच से उबारा। देखिए, किसी को संकोच में नहीं डालना चाहिए, कभी नहीं डालना चाहिए। केवट ने भगवान को पहले ही प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु और भगत ने भगवान से कहा अब कछु नाथन चाहिए क्यों अतु दीन दयाल अनु आपके अनुग्रह से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जरा देखिए कि हमारे अंदर ये कब उतरता है कि प्रभु अब हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। देखिए, जिस दिन हमारे हृदय में यह आ गया प्रभु अब हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, तो समझिएगा हमको आत्म सिद्धि हो गई है। चाहिए नहीं, कितना चाहिए हो, ये तो खाली है, 5 कोस है, चाहिए चाहिए। सत्य क्या है? सत्य ये है सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की सहराई आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, सोना काम आएगा न चांदी आएगी। छोटा सा तो कितने बड़े अरमान तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है है तेरे, मिट्टी का सब सोने के सामान है तेरे, मिट्टी का सब सोने के सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, उस दिन सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। पंछी है तो तोड़ पिजड़ा तोड़ के उड़ना, पंछी है तू तोड़ पिंजरा तोड़ के उड़ना, हे माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ना, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ना। दिल की धड़कन में मौत जिस दिन गुनगुनाएगी, दिल की धड़कन
का प्रताप तूने पाया मानव, कर्मों का प्रताप तूने पाया मानव। अब मोह में डूबा हुआ क्यों मूर्ख तेरा मन। अब मोह में डूबा हुआ मेरा ये मोह की नैया तुझे एक दिन डुबाएगी। ये मोह की नैया तुम्हें डुबाएगी। उस दिन न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी, काम आएगा, चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा, चांदी आएगी, सोना काम आएगा, चांदी आएगी, सोना काम आएगा, चांदी आएगी। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।